हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरीके से अपने वर्क को कर पा रहे होंगे और अपनी प्रोग्रेस भी कर पा रहे होंगे। लास्ट जो हमने कुछ स्टोरीज़ पोस्ट की हैं, आई होप आप लोगों को वो स्टोरीज़ पसंद आ रही होंगी और उनसे गए हुए जो मैसेज हैं वो आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी कर रहे होंगे। आज हम वापस हैं एक और ऐसी ही इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ, जिससे आपको ये पता लगेगा कि लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं या जो हमें मौके मिलते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के, उनका क्या इंपॉर्टेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी को पूरी एंड तक देखिएगा ताकि आपको उसकी इम्पॉर्टेंस के बारे में पूरी जानकारी मिले। ये बात है एक जगह की, एक बार की बात है, एक रईस आदमी एक पेट्रोल पंप पर विजिट करता है। ये रईस आदमी अपनी मर्सिडीज़ कार से पेट्रोल पंप पर विजिट करता है और वहाँ पर जो पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरने वाला पर्सन होता है उसको कहता है कि 2000 रुपये का पेट्रोल भर देना मेरी गाड़ी में। और ऐसा जब वो कहता है तो वो पेट्रोल पंप वाला आदमी पेट्रोल भर रहा होता है। लेकिन होता क्या है कि जब वो पेट्रोल भर रहा होता है तो उसका ध्यान पेट्रोल भरने पे कम और उस गाड़ी की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है और पेट्रोल भरते भरते वो इतना मशगूल हो जाता है, उस गाड़ी के को देखने में इतना खो जाता है कि ऐसा करते हुए देखकर जो मालिक होता है वो उससे पूछता है कि भाई क्या बात है, मैं देख रहा हूँ काफ़ी टाइम से आप इस गाड़ी को एकदम गौर से देख रहे हो, क्या बात क्या है एक्चुअली। तो बोलता है सर, मैंने भी एक सपना देखा हुआ है, मैंने भी अपनी लाइफ का एक गोल लिया है कि मुझे भी एक ऐसी ही मर्सिडीज़ की कार लेनी है। मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, मुझे ऐसी ही सेम एक कार लेनी है। अब वो पर्सन जब उसको इतना जो है एक्साइटेड देखता है उस गाड़ी को लेके, तो अपनी जेब से एक विजिटिंग कार्ड निकाल कर देता है और विजिटिंग कार्ड निकाल कर देते वक्त ये बोलता है कि एक काम करना, आप आज या कल में मुझसे आकर एक बार ये विजिटिंग कार्ड लेकर आना और मुझसे मिलना। मैं आपको काम करना सिखाऊंगा, मैं आपको बिज़नेस करना सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप बिज़नेस करके अच्छे पैसे कमा सकते हो और आने वाले 3-4 सालों में एक ऐसी ही मर्सिडीज़ बेंच कार आप ले सकते हो। अब जब वो ऐसा बोलता है और कार्ड देकर चला जाता है तो उसके बाद वो जो पर्सन होता है जिसके पास कार्ड होता है वो सोच में पड़ जाता है कि क्या ये सही बोल रहा था, क्या मुझे देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, डाउट करने लगता है। और पता नहीं इसके मन में अलग अलग तरीके के ख्याल आते हैं कि अनजान आदमी पर भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पता नहीं क्या करवाएगा, क्या दिखाएगा, और अलग अलग तरीके की पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव जो थॉट है उसके माइंड में आने लगते हैं। और यही सोचते सोचते वो बाद में डिसाइड करता है कि नहीं, मैं इस पर्सन से नहीं मिलूँगा और वो कार्ड ड्रॉप कर देता है डस्टबिन में। अब होता क्या है, साल दर साल ऐसे ही बीतता है और करीबन 2 या 3 साल के बाद दोबारा से वैसी ही एक मर्सिडीज़ कार उसी पेट्रोल पंप पे आती है और रुकती है और वहाँ पे जो मालिक होता है उस गाड़ी का, इस बार जो मालिक होता है वो अलग होता है। वो पर्सन बोलता है कि 2000 रुपये का पेट्रोल डाल देना। और उस सिचुएशन में जब वो पेट्रोल भर रहा होता है तो पेट्रोल भरते वक्त जब वो पैसे लेने वाला होता है तो उस सिचुएशन में उस कार का मालिक उससे पूछता है, आपको याद है आज से 3 साल पहले आपको एक पर्सन मिले थे और उन्होंने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी थी, उन्होंने आपको एक मौका दिया था जहाँ पे वो आपको सिखाना चाहते थे कि वो क्या काम करते हैं और आपने उनके आगे अपनी एक विश रखी थी कि मैं भी अपनी लाइफ में एक ऐसी मर्सिडीज़ कार लेना चाहता हूँ और उन्होंने आपको एक कार्ड दिया था जो आपने डस्टबिन में ड्रॉप कर दिया था। वो बोलता है, हाँ आपको कैसे पता। तो वो बताता है कि मैं इस ही पेट्रोल पंप पे आज से 3 साल पहले क्लीनिंग का काम करता था, कूड़ा कचरा उठाने का काम करता था। बट उस दिन जब वो आपसे बात कर रहे थे तो कन्वर्सेशन को मैं भी सुन रहा था और जब आपने कार डस्टबिन में डाला तो मेरे ख्याल में एक बात आया कि जब ये पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है तो क्यों ना, जब मैंने इस अपॉर्चुनिटी को सुना है तो मैं इस कार्ड पे लिखे नंबर पे एक बार कॉल करूं और उनसे बात करूं और बात करके देखूं कि शायद मेरी लाइफ में कोई चेंज हो सके, शायद कोई वो पर्सन मुझे कुछ ऐसा सिखाएं जिससे मेरी लाइफ में कोई चेंज हो सके। अब ऐसा सोचकर मैंने वो कार्ड रख लिया और मैंने उनसे कॉल पर बात की और जब मैंने बात की तो वो पर्सन मुझे इनवाइट कर देते हैं अपने बिज़नेस के लिए और उसके बाद मुझे ट्रेन करते हैं और आज 3 साल बाद मैं इतना काबिल हो गया हूँ, मुझे इतना कुछ सिखा दिया उन्होंने कि मैं वैसी ही एक मर्सिडीज़ बेंच कार का मालिक बन चुका हूँ। अब इस स्टोरी से हम क्या समझ सकते हैं, हमारे पास भी अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में कई बार आती हैं। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बार आपका दरवाज़ा नहीं खटखटाएंगी, लिमिटेड टाइम्स अपॉर्चुनिटी नॉक करती है। और बात ये है कि हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी कभी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिले तो आप उसे ओपन माइंड होकर समझें। कई बार हम शायद में उलझ कर रह जाते हैं, शायद ये ऐसा तो नहीं होगा, शायद वो ऐसा तो नहीं होगा, शायद मुझे कोई फ़ायदा होगा, शायद मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा। और ये शायद जैसे जो शब्द होते हैं कई बार हम अपने माइंड में प्रीअज्यूम कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ओपन माइंड होकर हमें चीज़ों को समझना चाहिए हम समझते नहीं हैं और प्री कंक्लूड कर लेते हैं किसी भी बात को।
प्री एजम्पशन और प्री कंक्लूजन जो है वो कई बार हमारे लिए खतरनाक साबित होता है। लाइफ में मौके तो कई बार आते हैं, लेकिन उन मौक़ों को पहचानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस स्टोरी के माध्यम से मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर कोई पर्सन आपको किसी प्रपोजल के लिए अप्रोच करता है तो आप उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, इट डजेंट मैटर, लेकिन ओपन माइंड होकर समझना बहुत ज़रूरी है। क्या पता उन्होंने जो चीज़ें आपको बताई हैं वो शायद आपके लाइफ को 360 डिग्री पर चेंज कर दे, बिल्कुल आपका काया पलट कर दे, बिल्कुल आपकी लाइफ में चेंज ऐड कर दे। और अगर ऐसा हो गया तो कैसा होगा, कितना अच्छा होगा, कितना बेहतर होगा। आई होप आप अपॉर्चुनिटी की वैल्यू को समझ पाए होंगे। इस स्टोरी के माध्यम से मैं क्लियर कर पाया हूँगा आपको कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ की या लाइफ में जो चांसेस, जो मौके हमें मिलते हैं उसको किस तरीके से हमें केयर करना चाहिए। अगर आपको हमारी स्टोरीज़ पसंद आ रही हैं तो आप लाइक करके अप्रिशिएट कर सकते हैं। अगर आपको कोई फीडबैक देना है तो कमेंट सेक्शन में आप फीडबैक दे सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ हम आपके लिए रेगुलरली अपलोड करते हैं ताकि आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर सके। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आते हैं तो आप ये वीडियो उन लोगों तक भी पहुंचाइए जो कई बार लापरवाही के कारण जो है चीज़ों को केयर नहीं करते और शायद में उलझ कर रह जाते हैं और ध्यान नहीं देते। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो अपना प्यार, अपना सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।